स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा और आज मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में बताऊंगा। पिछले सेशन में हमने इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था कि डी ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉनों का वितरण है वो किस आधार पर होगा और उसी के आधार पर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को, कॉम्प्लेक्सेस की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, संकुलों की चुंबकीय गुणधर्मों को समझेंगे। आपको ये पहले से ही पता है कि ऐसे संकुल जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो डायमैग्नेटिक होते हैं और ऐसे संकुल जिनमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रकृति के होते हैं। तो इस तरह से पिछले सेशन में बताया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है डी ऑर्बिटल्स में वो दो बातों पर निर्भर करेगा। नंबर वन, दैट इज़ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी and denoted by delta, and number two, the pairing energy pi. It is the energy required for pairing two electrons. इसको ऐसे हिंदी में भी समझ लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वितरण है वो डी कक्षकों में वो निम्न दो कारकों पर निर्भर करेगा। एक तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा और दूसरा युग्मन ऊर्जा, जिसको कि हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वो एनर्जी है जो कि दो इलेक्ट्रॉनों के पेयरिंग अप होने में निकलती है। So now in this case two situations arise. Number one, when pi is less than delta, अर्थात जो युग्मन ऊर्जा का मान है या पेयरिंग एनर्जी का मान है वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के मान से कम है, और दूसरे केस में जब पाई इज़ ग्रेटर देन डेल्टा, अर्थात युग्मन ऊर्जा का मान क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा के मान से ज़्यादा है। जैसा कि आपको इस स्लाइड में इस कंटेंट में दिख रहा है कि जब पहले केस में पाई इज़ लेस देन डेल्टा है, अर्थात युग्मन ऊर्जा का मान कम है विपाटन ऊर्जा से, तो इलेक्ट्रॉन युग्मित होना प्रेफर करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना होकर युग्मित हो जाते हैं, जैसा कि कोबाल्ट के अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स में आपको दिख रहा है। यहाँ 6 के 6 इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों में जाते हैं और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, पेयरिंग हो जाती है, क्योंकि जो पेयरिंग एनर्जी का मान है वो कम है, युग्मन ऊर्जा का मान कम है। और इस प्रकार से जब पाई इज़ लेस देन डेल्टा है तो लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स बनेंगे, निम्न चक्रण वाले जो संकुल हैं वो बनेंगे। दूसरे केस में जहाँ वीक फील्ड है, लीगेंड जो वीक फील्ड है फ्लोराइड लीगेंड, जैसा कि पहले हमने पढ़ा था एफ वैल्यूज़ के आधार पर, तो अमोनिया लीगेंड जो है वो प्रबल है और जो फ्लोराइड लीगेंड है वो दुर्बल है। तो अमोनिया लीगेंड इट विल फोर्स टू इलेक्ट्रॉन टू पेयर अप एंड द फ्लोराइड विल नॉट फोर्स द इलेक्ट्रॉन्स टू पेयर अप। सो in first case the low spin complex is formed with ammonia ligand, the metal ion is same, that is cobalt ion, and in second case when pi is greater than delta, अर्थात युग्मन एनर्जी का मान CFSE के मान से ज़्यादा है, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग अपनी होंगे और इलेक्ट्रॉन T2G कक्षकों के साथ साथ दो इलेक्ट्रॉन EG कक्षकों में भी चले जाएंगे। और जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है कि यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो निश्चित तौर पर जो पहला संकुल होगा वो डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, जबकि जो दूसरा संकुल है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा। ये भी बिल्कुल क्लियर है कि जो पहले वाला कॉम्प्लेक्स है जिसमें पाई इज़ लेस देन डेल्टा है वो लो स्पिन या स्पिन पेयर्ड होगा, जबकि दूसरे वाला कॉम्प्लेक्स है जो कि फ्लोराइड आयन से बना है वो स्पिन फ्री होगा, हाई स्पिन होगा,
और इस तरह से हम दोनों संकुलों के डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और कितने उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं इसको इस पाई और डेल्टा अर्थात युग्मन ऊर्जा और CFSE ऊर्जा से समझ सकते हैं। अब हम स्पेशल केसेस लेंगे क्योंकि हम इस CFT में 3 तरह के कॉम्प्लेक्सेस पढ़ रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। तो अब हम स्पेसिफिकली नाउ द case will discuss. Now the case will be discussed in octahedral complex specifically. So in octahedral complex, the d orbitals of metal ions split to give Eg orbitals of higher energy and T2g orbitals are of lower energy. दो में बेपाटन हो जाता है. The metal ions with d1, d2 and d3 configuration will form paramagnetic complexes as their d electrons occupy T2g orbitals. Means the d1, d2 and d3 configuration which will have 1, 2 or 3 unpaired electron will form paramagnetic complex. No other situation arise because of all the 3 electron will be unpaired in the lower T2g orbitals. कहने का मतलब ये है कि जब D1 और D2 और D3 जो विन्यास होगा उसमें जो संकुल बनेगा वो पैरामैग्नेटिक प्रकृति का होगा क्योंकि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं और क्रमशः 1, 2 और 3 D1, D2 और D3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन हम जैसे ही D4, D5, D6 और D7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर जाएंगे और डेल्टा इज़ लेस देन पाई होगा फॉर दी वीक फील्ड लिगेंड्स, तो द इलेक्ट्रॉन विल नॉट प्रेफर टू पेयर एंड देयरफॉर form high spin or spin free complex. For such complexes, the electronic configuration are T2G3 Eg1, T2G3 Eg2, T2G4 Eg2 और T2G5 Eg2. तो यहाँ पर for the weak field ligands, the high spin complexes will be formed, delta will less than pi और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो D4, D5, D6 और D7 में प्रत्येक में निम्न प्रकार होगा जैसा कि आपको इस कंटेंट में दिखाया गया है। अब हम इससे आगे वाले सेशन में हम वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।